नमस्कार दोस्तों, आपने क्लास थर्ड में ज्वाइन हो चुका है और क्लास थर्ड में प्रॉम्प्ट होता क्या है, उसकी क्या जादुई गुलाम बनाने का है, वो सारे के सारे नतीजा हम आप सभी को बताएंगे। तो क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो बोलिए यस। और कल का जो प्रॉम्प्ट आपने लिखा था, अब तक जो प्रॉम्प्ट आपने लिखा था, वो सारे के सारे ग्रुप में आप डाल दीजिए, ताकि हम आपको वीकली जो होंगे वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। वीकली ना होगा तो सीट हम दे देंगे, ताकि आपको पता चले कि इतने सारे प्रॉम्प्ट हमारे पास है। बाद में उसका यूज भी कर सकते हैं, और हमारा बुक अगर आप लिए होंगे तो वो भी आपके लिए फायदेमंद ही रहा होगा। तो आज का क्लास क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बाद हम लोग समझते हैं। देखिए, एआई जो है वो आपका एक जादुई मशीन है, और मशीन को आपको स्विच ऑन ऑफ करने नहीं आता है तो फिर उस मशीन का कोई वैल्यू ही नहीं है आपके पास। अगर आप जान गए कि उस मशीन को चलाते कैसे हैं, तब आपका सारा के सारा काम जो है वो एग्जैक्टली आसानी से हो जाता है। और आज के क्लास में हम यही समझेंगे कि उसे चालू और बंद कैसे करना है। यह एक ऐसा ताकतवर सामान है जिसको आप अगर सही ढंग से जवाब पूछ लिए, जवाब का आंसर मिल जाएगा। आज हम इसी चीज को समझेंगे, एआई है क्या, असल में ये काम कैसे करता है, उसके बाद इनपुट क्या होता है और आउटपुट का खेल समझेंगे, और थर्ड में हम प्रॉम्प्ट के बिना एआई क्यों बेकार है, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए आज एक कहानी फिर से लेके चलते हैं। पिछली कहानी में हमने चिंटू को लेके चला था, आज भी हम उसी चिंटू के साथ बढ़ेंगे, ताकि पैटर्न आपका सही रहे, कहानियां आपको मिलते जुलते रहे, कहानियां चेंज ना हो। अब चिंटू के पास जो पैटर्न थे, जो बुक नॉलेज था, अब वो एक जादुई नोटबुक बन चुका है। अब उस नोटबुक में जैसे ही आप पेज खोलते हैं, जो चीज आप ढूंढना चाहते हैं वो मिल जाता है, तो इसलिए वो ज्यादा जरूरी होता है। सिमिलरली ऐसा ही एआई जो है आज के समय में बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, और इतना ज्यादा बड़ा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। बशर्ते ये है कि अगर आप उससे कुछ पूछना चाहते हैं तो सही से पूछिए, ना कि गलत। सही तरीका से पूछिएगा तो सही आंसर देगा, गलत तरीका से पूछिएगा तो गलत आंसर देगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं कि दो बच्चे आते हैं उसके पास, एक का नाम है गोलू और एक का नाम है भोलू। गोलू और भोलू आते हैं और दोनों अपना क्वेश्चन चैट जीपीटी से पूछते हैं, यानी कि चिंटू से पूछते हैं। एक ने बोला, अब इसका प्रैक्टिकल के साथ समझते हैं। गोलू आया और गोलू ने बोला खाना। कहा खाना तो है एक हिंदी का शब्द है, इसका मतलब होता है भोजन, यानी जो खाया जाता है उसका मतलब होता है भोजन। वर्ब होता है, क्रिया होती है, मुझे खाना खाना है, वह आम खाता है, यानी जगह खाना अलग हो सकता है, स्पेस भी हो सकता है, बॉक्स भी हो सकता है। इसने ये बोल दिया। अब जैसे ही ये बोला, अब गोलू ने बोला अरे बकवास, सही चैट जीपीटी कुछ नहीं है, सही से बताते ही नहीं है, यूज नहीं करेंगे। अब जैसे ही इसको बोलता है, चुपचाप चला जाता है, कहता है ठीक है भाई, तुम्हारा काम है, कुछ ना करो, चले। चिंटू से पूछता है और कहता है एक काम करो भाई, मुझे आलू गोभी की सब्जी बनानी है, कृपया मुझे रेसिपी बताओ, और कितनी देर पकाना होगा और कैसे बनाना होगा इसको बताओ। अब जैसे ही ये बोला, इसने क्या बोला, चिंटू ने बोला यानी एआई ने बोला, आलू गोभी की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट और आसान घर की डिश होती है। चलो इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब इसने क्या बोला, इसमें आलू भी बताया और अलग अलग रेसिपी बताई। आलू चाहिए 2 से 3 काटो, गोभी लाओ एक मध्यम का, और फूलों की कटाई उसका करो, फूल से, जड़ का नहीं, तेल चाहिए, जीरा चाहिए, हल्दी चाहिए, पाउडर चाहिए, जो भी पाउडर होंगे सारे के सारे नाम दिए। उसके साथ बनाने का तरीका भी बताया कि बनाने की विधि, आलू और गोभी को अच्छे तरह से धोकर काटो, फिर उससे हल्का नमक डालकर 5 मिनट पानी में रखो साफ करने के लिए, फिर उसके बाद पकाने की काम करो, कढ़ाई तेल और गरम करिए, फिर उसमें जीरा डालिए, जो भी सामान है वो सारे के सारे डिश का तरीका यहाँ पे बता दिया। लगभग आपको 25 से 30 मिनट लगेंगे बनाने में, और गरम गरम रोटी और पराठे के साथ आप इसे खा सकते हैं। कितना अच्छा से दे दिया। अब ये भोलू क्या कहेगा कि अरे भैया एआई तो कमाल का है, चिंटू ने हमें सही सही जवाब दिया, एग्जैक्ट में ऐसा ही होता है।
जो हम पूछेंगे वही उसका जवाब देगा। तो आसान भाषा में समझाऊं तो प्रॉम्प्ट क्या है? प्रॉम्प्ट एक लिखावट का खेल है। तुम्हारा सवाल जितना साफ होगा उतना ही साफ उसका आंसर मिलेगा। और इनपुट क्या होता है? जो हम क्वेश्चन देते हैं वो इनपुट होता है, जो हमें आंसर मिलता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। समझ में आ गया कि इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है? असली जिंदगी में इसका खेल समझते हैं कि फिर ये अलग जिंदगी में खेल कैसे खेलता है। जैसे हम लोगों ने पहले समझा था कि माँ से आपने बोला मुझे खाना है, तो वो क्या बोली? जो मर्जी वो खाना आपको बना के दे दी थी। सिमिलरली ऐसा ही क्या होगा कि आपने गए एक होटल में, एक रेस्टोरेंट में, वहां बोला कि वेटर वेटर कम हियर। वेटर आता है, आपने बोला कि खाना लाओ। अब वेटर पूछेगा, अरे भैया कौन खाना लाए? कचौरी लाए, पूड़ी लाए, सब्जी लाए, चावल लाए, दाल लाए, क्या लाए? कि एक कप चाय लेके ला के दे दे, एक गिलास पानी ला के दे, कुछ भी दे सकता है, उसका मर्जी। आपने बताया थोड़ा ही है। सिमिलरली अगर ऐसे आप पूछते हैं तो ये खराब प्रॉम्प्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि आपने बोला खाना लाओ, अब इसमें कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर मैं वही बोलूं कि नहीं वेटर इधर आओ, मेरे लिए थोड़ा सा चावल, 2 रोटी, थोड़ी सी सब्जी और दाल के साथ लेके आओ, तो आप जैसे मांगिएगा वो आपको लाके दे देगा। इसे बोलते हैं अच्छा प्रॉम्प्ट, यानी कि आपने साफ साफ उससे पूछा। दूसरा समझाते हैं। देखिए, आपने गया डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे, आप बोलेंगे कि सर मेरा तबीयत खराब है। अब डॉक्टर को क्या पता जी क्या है? वो आपको इंजेक्शन लगा देगा, कहेगा बुखार है उसका इंजेक्शन ले लो, खांसी है उसका इंजेक्शन ले लो, दर्द है उसका इंजेक्शन, कुछ भी दे सकता है। इसे बोलते हैं खराब प्रॉम्प्ट। लेकिन हमने बोला कि सर मुझे 2 दिन से तेज बुखार है, मेरे शरीर में दर्द भी है, उसके बाद शरीर बहुत ज्यादा हीट करता है, आंख जला हुआ लगता है, और सुबह में ठीक लगता है और शाम में ठीक नहीं लगता है, नींद भी सही से नहीं आ रहा है। अब डॉक्टर को पता है कि इसको बुखार है, पेन है। अब ये बता देगा क्या नहीं हो रहा है, तो सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द नहीं हो रहा है। अब ये नहीं कि पेट दर्द बोलेंगे, पेट दर्द का दवाई दे देगा। तो इसे बोलते हैं अच्छा प्रॉम्प्ट, यानी कि आपने साफ साफ बता दिया, तो ये अच्छा प्रॉम्प्ट माना जाता है। एआई को भी उतना ही साफ साफ बताओ जितना साफ साफ डॉक्टर, वेटर, जितना जो भी आपके आसपास में लोग होते हैं उन सभी से बात करते हैं। टीचर के पास आप जाते हैं तो टीचर से जैसे आप अपना क्वेश्चन पूछते हैं, सिमिलरली वैसा ही चैट जीपीटी से पूछो, एआई से पूछो, वो आपको आंसर देगा। आइए अब कुछ लाइव डेमो करके देखते हैं कि कैसे ये होता है। तो शुरुआत करते हैं अपने लाइव डेमो की तरफ। अब हम यहाँ पे पूछते हैं, देखिए जानवर, हमने बोल दिया जानवर, वही गोलू के जैसा जो बिना तरीका से कुछ भी हम लिख दिए। अब ये क्या बोलेगा? जानवर क्या होते हैं? जानवर जीवित प्राणी होते हैं, सांस लेते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, ऐसा कुछ भी बोल दिया। पालतू जानवर अलग होता है, जंगली जानवर अलग होता है, पानी का जानवर अलग होता है, उड़ने वाला पक्षी अलग होता है, शेर एक खतरनाक जानवर है, गाय एक उपयोगी पालतू जानवर है। ये बता दिया, एक कहानी बताया, और कुछ भी आप बता सकता है क्योंकि एग्जैक्ट कुछ नहीं बताया। लेकिन वही हम भोलू की तरह जो एग्जैक्ट हमें प्रॉम्प्ट चाहिए ताकि साफ सुथरा उसको पता चले कि मैं पूछ क्या रहा हूं, तब वो मुझे बताएगा कि हाँ भैया ये आपका हो सकता है। आइए, तो इसे बोलते हैं हम अच्छा प्रॉम्प्ट। हमने बोला, क्या बोला कि मैं अपने 5 साल के छोटे भाई को जानवर के बारे में सिखाना चाहता हूं। कृपया मुझे 5 आम जानवरों के नाम बताओ और हर जानवरों के बारे में एक मजेदार बात भी लिखो, और इससे क्या हो कि बच्चों को याद रहे और भाषा भी बहुत सरल रखो। अब क्या करेगा कि बहुत अच्छा, छोटे बच्चों को मजेदार तरीके से सिखाना सबसे अच्छा होता है। 5 जानवर में जैसे कुत्ता। अब कुत्ता यानी कि डॉग, कुत्ता एक बहुत वफादार जानवर होता है, वो अपने मालिक की रक्षा करता है। मजेदार बात यह है कि कुत्ता अपनी पूंछ हिलाकर खुश होता है, यानी कि ये मजेदार टोन भी दे दिया, एक कॉमेडी भी दे दिया, जिससे आपको समझ में आ गया। उसी तरह कैट के पास आएगा और कैट बोला गया यह बहुत चुपचाप रहती है, यानी कि बहुत चुपचाप चलती है, धीरे धीरे चलती है, इसको कुछ नहीं होता है। बिल्ली दूध पीना बहुत पसंद है और वो आपके घर के दूध पी जाती है। तो ये रहा आपका प्रॉम्प्ट, क्या जादू, यानी कि जैसे हमने पूछा उसी तरह उसने बताया। और यही चीज आपको जानना है कि आखिर ये प्रॉम्प्ट काम कैसे करता है। तो लाइव डेमो के साथ आपने समझ लिया कि कैसे इसे पूछा जा सकता है। बोलते हैं अच्छा और बुरा प्रॉम्प्ट, यानी कि हम कैसे इसको समझ पाते हैं। अब आइए समझते हैं कि प्रॉम्प्ट के 3 अलग अलग प्रकार होते हैं। एक को बोलते हैं जीरो शॉट,
एक को बोलते हैं वन शॉट, और एक को बोलते हैं फ्यू शॉट, एक को बोलते हैं रोल है प्रॉम्प्ट। यानी कि रोल के अकॉर्डिंग उसको प्रॉम्प्ट देते हैं और वही रोल आपका वन शॉट में आ जाता है। अब आइए समझते हैं कि जीरो शॉट क्या होता है। जीरो शॉट का मतलब आपको हम सिंपल सी बता दे कि मुझे किताब खरीदना है, मुझे किताब की कहानी सुननी है, एआई को बिना उदाहरण दिए अगर हम कुछ पूछते हैं तो वह कहलाता है जीरो शॉट। अगर हम उसे एक एक उदाहरण दे दे कि ऐसा होना चाहिए, ये होता है, जैसे मुझे बताना है कि मैं पूछा कि मेरे पास स्टूडेंट है, उनको वो क्लास 5 में है, उनके जैसा ही कुछ दूसरा उनके स्टोरी के जैसा बना के दे दो, तो टीचर के जैसा पूछेंगे तो टीचर का बता देगा। ये रोल होता है, इसी को बोलता है वन शॉट। यानी कि रोल के अकॉर्डिंग जब हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो वन शॉट होता है। एक होता है फ्यू शॉट। फ्यू शॉट का मतलब होता है कि एक आप क्वेश्चन अपना लिख दीजिए, लेकिन उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ अलग से 2 से 3 एग्जाम्पल आप दे दीजिए ताकि उसको समझ में आ जाए कि आखिर इसको चाहिए क्या। इसको बोलते हैं फ्यू शॉट। फ्यू का मतलब होता है कुछ, यानी 2, 3, 4, 5, एक से ज्यादा देना ही फ्यू शॉट में आ जाता है। अगर एक देते हैं तो वो वन शॉट होता है, जिसे रोल मॉडल भी बोलते हैं, और कोई उदाहरण नहीं देते हैं उसे हम बोलते हैं जीरो शॉट प्रॉम्प्ट। ये 3 प्रकार की प्रॉम्प्ट होती है। याद रहे कि एआई से पूछते समय आपको सिर्फ ऐसे नहीं बोलना है कि इस ऐसे लिखो, वो कुछ भी लिख सकता है, कहानियां सुनाओ, कुछ भी सुना सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मुझे एक क्लास 6 के बच्चे के लिए कहानियां चाहिए, तो वो क्लास 6 के बच्चे के लिए लिखेगा। यानी कि आपको बताना है कि आप चाहते क्या है, वो समझ में आ गया। उसके बाद रोल होता है। रोल के अकॉर्डिंग बता दीजिए कि भाई मुझे टीचर के लिए एक स्क्रिप्ट लिखना है, तो वो टीचर के लिए लिखेगा। एक स्टूडेंट के लिए बोलेंगे तो स्टूडेंट के लिए लिखेगा। एक डॉक्टर के लिए लिखेंगे तो डॉक्टर के लिए लिखेगा। यानी जो आप रोल दीजिएगा उसके अकॉर्डिंग लिखिएगा। उसके बाद आप समझ रहे हैं कि फ्यू शॉट वाला काम क्या करना है। आज का जो होमवर्क आपका है वह यही है कि आप खुद से खराब प्रॉम्प्ट और अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना है। पहले खराब प्रॉम्प्ट के साथ चैट जीपीटी से बात करना है, फिर उसी को अच्छा प्रॉम्प्ट देके फिर उससे अच्छा बातें समझना है कि आखिर ये कैसे काम करता है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? चलिए, तो आज का मंत्र है कि एआई से बात करो तो साफ साफ बात करो, ना कि उलझुल वाला बात करो। अगर उलझुल वाली बात करोगे तो कभी तुम्हें समझ में नहीं आएगी, और उसे भी नहीं समझ में आएगी एआई को, तो आपका आंसर भी वैसा ही देगा। और ज्यादा बेहतर समझेंगे अच्छा प्रॉम्प्ट और खराब प्रॉम्प्ट को, ताकि और ज्यादा बेहतर आप प्रॉम्प्ट लिखना समझ जाए, और उसका पूरा का पूरा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में आप डाल सकते हैं। बैड एंड गुड प्रॉम्प्ट के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे, और उसमें सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, 10-10 एग्जाम्पल भी देंगे ताकि आपको और ज्यादा बेहतर समझ में आ जाए। तो कल के लिए क्लास को मिस नहीं करना है। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।